हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नया डेफिनेशन पढ़ाऊँगा। लिमिट ऑफ ए फंक्शन विथ एग्जांपल्स। पिछली बार भी मैंने लिमिट ऑफ ए फंक्शन पढ़ाया था, लेकिन इस बार मैं वही डेफिनेशन किसी डिफरेंट वे में लिख के डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करूँगा मैं। ये भी एक डेफिनेशन है। पिछली बार मैं जो पढ़ाया था वो भी डेफिनेशन है, ये भी लिमिट ऑफ ए फंक्शन का ही डेफिनेशन है। इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, दोनों डेफिनेशन करेक्ट है। ठीक है, आप जैसे डिफरेंट डिफरेंट बुक रेफ़र करेंगे तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वे में उसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सिंपल सा डेफिनेशन है। द फंक्शन एफ टेंड्स टू एल एज एक्स टेंड्स टू ए थ्रो वैल्यूज ग्रेटर देन और लेस देन ए। ग्रेटर देन और लेस देन ए मतलब ए से थोड़ा पीछे भी हो सकता है, ए से थोड़ा आगे भी हो सकता है। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट पिछले वीडियो में मैं आपको बोला था ना, उसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में मैं लेस देन ए और ग्रेटर देन ए बोल के लिखा हूँ। इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट mod f of x minus l less than epsilon whenever mod x minus a less than delta। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो mod x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, इसको मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज लिखा है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद अगर मैं मॉड निकालता हूँ तो माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा आएगा। फिर उसको मैंने दोनों तरफ से मैंने ए ऐड किया है तो ये स्टेप आएगा, तो बाद में मेरे को ए स्टेप मिलेगा। और उसी तरीके से यहाँ पे देखिए मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन को मैंने यहाँ पे लिखा है। मॉड निकालूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। उसके बाद मैं एल ऐड करूँगा तो ये स्टेप आएगा, तो अल्टीमेटली फाइनल मेरे को ये स्टेप आएगा। और ये स्टेप और ये स्टेप मैं यहाँ पे लिखा हूँ। एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा। तो ये डोमेन का वैल्यू है। ठीक है, और ये क्या है, कोडोमेन। ठीक है, मैथमेटिकली वी कैन ऑल्सो राइट एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल। ठीक है, ये हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं। तो इसको मैं एक अच्छी तरीके से समझाऊंगा एक एग्जांपल लेके। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डोमेन मैं खाली 0 to 4 लेता हूँ। ठीक है, मैं खाली डोमेन क्या लूँगा, 0 to 4 लूँगा। तो वन का इमेज 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो कोई भी वैल्यू हो सकता है। मैंने एप्सिलॉन इक्वल टू 0.5 लिया है। पॉइंट ए पे चेक कर रहा हूँ मैं, जिसका एल क्या होगा, 9 होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला है, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन कॉमा एल प्लस एप्सिलॉन। अब देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, बिलोंग्स टू एज इट इज़ लिखा हूँ मैं। एल क्या है, 9 है। एप्सिलॉन मैंने क्या लिया है, 0.5 कॉमा एल क्या है, 9 है। एप्सिलॉन क्या लिया है मैंने, 0.5। एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, अब 9 माइनस 0.5 बोलो तो 8.5 आएगा, 9 प्लस 0.5 बोलो तो 9.5 आएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे रीअरेंज किया है, 8.5 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन 9.5। उसके बाद मैंने रूट लिया है, रूट 8.5। तो ये रूट अगर यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो एक्स आ जाएगा, फिर रूट 9.5। अब रूट 8.5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं लिया हूँ 2.915 और ये स्टेप एज इट इज़ रखा हूँ, और रूट 9.5 का 3.085। ठीक है, और उसके बाद एक्स बिलोंग्स टू, इस स्टेप्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओपन इंटरवल 2.915 कॉमा 3.085। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू 3 माइनस 0.085 कॉमा 3 प्लस 0.085। तो अल्टीमेटली मेरे को डेल्टा क्या मिला है,
0.085, that is when mod x square minus 9 less than 0.5, then mod x minus a less than 0.085। ये क्या है, डेल्टा वैल्यू है। तो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको क्लियरली बताया है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में आप देखे होंगे मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, लेकिन इस बार मैं एक विथ न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। वही डेफिनेशन है, बहुत सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। और एक बार मैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे बताऊँगा। जैसे कि देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ कि एक ये लेता हूँ मैं, सॉरी थोड़ा ये बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, सॉरी, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा एक ग्राफ लिया समझिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे कुछ एल लेता हूँ, ठीक है। अब एल का मैं कोई भी एक नेबरहुड लेता हूँ, मैंने लिया एप्सिलॉन इक्वल टू 0.1, तो आग ऊपर है 0.1 और नीचे 0.1, और ये जो पॉइंट है ये एक्स नॉट है बोल के मान लीजिए। इसका मैं कोई भी एक छोटा सा नेबरहुड अगर मैं ड्रा करता हूँ तो इसका जो इमेज है इसके अंदर आ ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए एप्सिलॉन बड़ा लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं एप्सिलॉन बड़ा लेता हूँ यहाँ पे, तो भी मेरे को एटलीस्ट एक डेल्टा तो मिल जाएगा जिसका इमेज पूरा इसके अंदर है। लेकिन एंड पॉइंट पे क्या होगा, या तो ये पोजीशन या तो ये पोजीशन उसके अंदर होगा। एंड पॉइंट में क्या है, सिर्फ हम एक साइड का ही देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू से कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से डेल्टा वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये सिंपल सा डेफिनेशन है। तो और एक बार मैं आपको इसको आराम से समझाऊंगा, ठीक है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। The function f tends to L as x tends to a through values greater than or less than a. If for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod f of x minus a less than epsilon whenever mod x minus a less than delta, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा डेफिनेशंस है, ठीक है। और इस डेफिनेशंस को मैंने विथ न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ बताया है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक डोमेन कंसिडर किया, और उसके बाद देखिए सिंपल सा स्टेप्स है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मैं कंटिन्यूटी के बारे में और समझाऊंगा। तो और एक बार मैं देख लीजिएगा लिमिट ऑफ ए फंक्शन डेफिनेशन। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, 100% मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगा। थैंक यू।